पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। 2 मिनट सभी लोग किधर बोले। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे। जिनने भव सागर पार करे, जिनने भव सागर पार करे। जब सुने ज्ञान के वचन भरे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे। दुख देने वाले कष्ट टरे, दुख देने वाले कष्ट टरे। प्रेम से वो सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत समाज की जय। हर हर महादेव। अर्चनीय वंदनीय उस जगत नियंता परम पिता परमात्मा के चरण सर में विराजमान मेरे ही निजात्मा में एवं मेरे ही निस्वरूप में समुपस्थित संत वृंद भक्तवन, देखो सौभाग्य से ये मनुष्य शरीर आप हम सबको प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य शरीर का मिलना इस त्रैकाल जगत में अति दुर्लभ है। त्रैकाल में 3 काल का मतलब जो भूतकाल चला गया, वर्तमान आ रहा है, चल रहा है और भविष्य आने वाला, तीनों कालों में मनुष्य से शेष शरीर किसी का नहीं है। क्योंकि मनुष्य ही सत्संग सुन सकता है, मनुष्य ही सत्संग कर सकता है। जैसे मनुष्य हंसता है वैसे हंसने का अधिकार किसी भी प्राणी को है नहीं है। मनुष्य जैसे हंसता है अठाके से, ऐसे कोई पशु पक्षी नहीं हंसता। ये विशेष अधिकार प्राप्त है मनुष्य के पास, समस्त प्राणियों से विशेष। आज तक किसी गाय भैंस पशु पक्षी को आपने हंसते नहीं देखा होगा, केवल मनुष्य हंसता है। इसलिए विशेष अधिकार इसको एक है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है। ये देवतुल्य कर्म कर सकता है, राक्षस से कर्म सकता है। इसलिए राक्षस और देवता मनुष्य में होते हैं। राक्षस के कोई सिंह नहीं लगते हैं और देवताओं को कोई मुकुट नहीं लगता। देवतुल्य कर्म करने से देवता कहलाता है और राक्षस तुल्य करने से राक्षस कहलाता है। तो देव और दानव दोनों इसी में। फिर बताया कि सत्संग सुन करके ये अपने परमपिता परमात्मा का ज्ञान कर सकता है और किसी भी प्राणी को अधिकार नहीं है। तो आज चर्चा चलेगी सत्य सनातन धर्म क्या है। कल की सभा में हमने आपको अक्र सिद्धांत बता दिया था। त्रिकालदर्शी अक्र सिद्धांत कल बता दिया था और त्रिकालदर्शिता भी बता दी थी। अब आज प्रारंभ करते हैं सत्य सनातन धर्म। पहले तो सत्य क्या चीज है, फिर सनातन क्या चीज, ये 2 शब्द, फिर धर्म क्या चीज। सत्य उसे कहते हैं जिसका 3 काल में नाश नहीं होता, तीनों कालों बदलता नहीं, जमता ही मरता नहीं। सनातन उसे कहते सदा से चलता है, सदा से जो चलता है उसे सनातन कहते हैं, सदा से चलता है। और धर्म कहते हैं एक तरह से है, उसमें बदलाव नहीं, उसमें बदलाव जैसे उदाहरण के लिए शरीर का धर्म, किसका धर्म, कर्मेंद्रियों का धर्म और ज्ञानेंद्रियों का धर्म। ये तो स्थूल शरीर है जो दिख रहा है। आंख का
धर्म सदा से रहा देखना, चाहे वो राम की आंख हो, चाहे विष्णु की आंख हो, चाहे ब्रह्मा की आंख, किसी की आंख हो। तो आंख का धर्म है देखना, क्या करना? देखना। कान का धर्म है सुनना, क्या करना? सुनना। चाहे वो कान राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे बुद्ध का हो, चाहे महावीर का हो, चाहे विष्णु का हो, चाहे महादेव का हो, वो कान एक ही काम करता, सुनने का। नासिका का धर्म है, नासिका नहीं, नाक का धर्म है श्वास लेना, वो नाक किसी का हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश हाथी घोड़े किसी का हो। फिर है जिव्या का स्वाद, ये जिव्या है रसना, रसना इसका नाम तो रसना लिखा शास्त्रों ने, और सारे रस यही लेती है, सारे रस यही लेती है, नाम लिखा रसना, रस नहीं लेने वाली, जबकि सारे रस यही लेती है, खट्टे का, मीठे का, कसले का, कड़वे का, तीखे का, नाम लिखा शास्त्रों ने रसना। अरे भाई सारे रस यही लेती, फिर का नाम रसना है। फिर आइए जीव्या हो गई, रसना हो गई, फिर कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और अगर शरीर स्वस्थ है, किसी प्रकार का विकार नहीं है, तुम हाथ का काम पैर से नहीं करेंगे, पैर का काम हाथ से। विपरीत परिस्थितियां हैं, जैसे किसी व्यक्ति का हाथ नहीं है तो पेन लेकर के पैर से लिखता है, किसी व्यक्ति के पैर नहीं तो काम हाथ से करता है। वो विशिष्ट परिस्थितियां हैं। किसी समय किसी के अंग का विकास नहीं हुआ, किसी कारण से अंग कट गया, एक्सीडेंट में चला गया, ये जन्म से ही नहीं है। कई ऐसे बच्चे हैं संसार में जिनके हाथ जन्म से नहीं है, किसी के पैर नहीं है, तो वो विशेष परिस्थितियां। लेकिन अगर स्वस्थ शरीर है तो हाथ का काम हाथ से होगा, पैर का काम पैर से। ये सनातन धर्म। दूसरा, एक सनातन धर्म सदा से नियम रहा है, इस प्रकृति में दो पक्ष है, नर और मादा। नर और पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, अनेक जीव जंतु, चाहे वो जीव जंतु जल में है, आकाश में उड़ता है, जमीन में चलता है, या तैरता है या उड़ता है, या चौपाया या दो पाया, चार पैर वाला या दो पैर वाला मनुष्य। इसमें दो पक्ष है, नर और मादा, स्त्री और पुरुष। तो ये नियम है कि हमेशा मादा ही संतान पैदा करती, पुरुष नहीं करता। ये प्रकृति का नियम सदा से। क्या है? किसी भी योनि में चींटी, हाथी, घोड़ा, मगरमच्छ, मछली, पक्षी, पशु और यहाँ तक फूलों में भी क्या होता है? फूल में जो फल आते हैं पेड़ में, उनमें भी नर और मादा होता है। उसके कीटाणु उड़ते हैं और उड़ करके मादा में जाते हैं, तब वो फल बनता है। चाहे आम हो, अनार हो, लीची हो, चीकू, जैसा उसमें भी दो पक्ष होते हैं। ये सनातन नहीं हो। दूसरी बात, सूरज हमेशा प्रकाश देता, अंधेरा नहीं देता। क्या देता है? सूरज हमेशा अंधेरा नहीं करता, प्रकाश देता। अब ये भी नियम है कि सूरज एक साथ दुनिया को प्रकाश नहीं देता। ये भी नियम है कि सूर्य एक साथ पूरी दुनिया को रोशनी नहीं दे सकता। कारण है कि जो पृथ्वी का हिस्सा सूरज के सामने आएगा वो रोशनी में आएगा। जैसे मान लो कि ये हिस्सा बल्ब के सामने, यहाँ रोशनी होगी, फिर ये घूम गई पृथ्वी, ऐसे घूम गई, तो जहाँ जहाँ जो हिस्सा का वहाँ पर रोशनी, और जहाँ जाने वहाँ अंधेरा हो जाएगा। तो रात और दिन क्या बनते हैं? पृथ्वी घूमती है अपने ध्रुव पर, और जो हिस्सा पृथ्वी का सूर्य के सामने आता है उसमें सूर्योदय होता है, और जो हिस्सा वहाँ से हट गया तो वहाँ रात्रि हो जाती है। बस ये नियम सनातन से रहा। ये राम के युग में था, ब्रह्मा के युग में भी था, विष्णु के युग में भी था। कोई देवी देवता का ऐसा कोई युग नहीं था जिसमें रात और दिन नहीं होते थे। क्या होते थे? ईश्वर में। महाभारत काल में आपने सुना है कि अर्जुन ने प्रण किया था कि सूर्यास्त पूर्व में जयद्रथ का वध करूं। ये महाभारत में अर्जुन ने प्रण किया था कि सूर्यास्त से पूर्व में अर्जुन का वध कर दूंगा। क्या कर दूंगा? जयद्रथ का वध कर दूंगा। अब क्या हुआ? एकदम से सूर्यास्त होने का बादल छा गए होंगे, तो लोगों ने एक कहानी बना दी, भगवान ने अंधेरा कर दिया। क्या कर दिया? कृष्ण भगवान ने अंधेरा कर दिया। क्या कर दिया? तो आज बादल छा जाते हैं, सूर्य अंधेरा दे देता, तो क्या आप कृष्ण भगवान हैं? प्रश्न ये आता है कि उस समय महाभारत काल में जब युद्ध हो रहा था जयद्रथ का और अर्जुन का, तो अर्जुन का संकल्प था कि मैं सूर्यास्त से पहले पहले जयद्रथ को मारूंगा। अब किसी कारण से बादल आ गया सूर्य के सामने, तो लोगों ने कहा भगवान ने अंधकार कर दिया कुछ में, और फिर एकदम से रोशनी कर दी।
क्या कभी ये है ये अगर ये मैं कहूँगा ना चैनल बोल रहा हूँ तो दुनिया मुझे मारने आ जाएगी, दुनिया मुझे मारने आ जाएगी, क्या कह रहे हैं आप? और मैं सत्य कह रहा हूँ कि आज भी बादल सूर्य के सामने आता अंधेरा हो जाता है, नहीं होता? ये वैज्ञानिक सिद्धांत कि किसी कारण से उस युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में बादल आ गया सूर्य के सामने और अंधेरा कर दिया, तो लोग कहते भगवान ने सूर्य को रोक लिया और फिर कुछ बाद फिर रोशनी आ गई। ऐसा भी नहीं होता कुछ समय बादल आया और फिर रोशनी आ गई, सूर्य तो चमक रहा है, बरसात हो रही है, फिर बादल चमक रहे हैं। तो ये क्या प्रकृति का नियम है, इसको न राम रोक पाए, उनके बाप रोक पाए, न कृष्ण रोक पाए। तो इसको भी एक बहुत बड़ा ये क्या ना अज्ञानता का टुकड़ा है, इसको भी दिमाग से निकालो कि सूर्य के सामने बादल आया और बादल सूर्य ढक गया, तो ऐसा प्रतीत हुआ अर्जुन को सबको ये सूर्यास्त हो गया है। क्या हो गया? जब सूर्यास्त नहीं हुआ था, बादल सूर्य के सामने आ गया तो अंधेरा हो गया युद्ध भूमि में। अब घबरा गया अर्जुन, जयद्रथ खुश हो गया मैं बच गया, उसका संकल्प जयद्रथ खुश हो गया मेरी मृत्यु नहीं होगी, कि अंधेरा हो गया, सूर्यास्त हो गया। कुछ पल के बाद एकदम से बादल हटा तो रोशनी आ गई, अब तो सूर्यास्त हुआ ही नहीं, तब अर्जुन उसका वध कर दिया। बात समझ में आ रही है? ये बात दिमाग में बैठ रही कि सूर्यास्त नहीं हुआ था, सूर्य उसी समय के बादल आया वो है, उसी समय के बादल आया। क्यों नहीं आ सकता? 18 तक क्यों नहीं आया? क्यों? मौसम कभी खराब हो सकता है, वो तो बात ठीक है। मौसम कभी भी खराब हो सकता है, इसीलिए तो ग्रंथि तोड़ना बहुत जरूरी है। ये अज्ञानता ग्रंथि दुखदायी है, वही तो एक केवल ब्रह्मज्ञान से गांठ को तोड़ सकता है, कोई कर्मकांडी है कथावाचक नहीं होता है, वो तो और उसको उलझा देगा। कभी कहते हैं उलझ गया नौमन सूत। जो आप समझा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन क्या वो चक्र सुदर्शन से सूर्य को ढक दिया था, इसलिए बादल बन गया, ये बता रहे लोग। अब मेरी बात सुनो, उसको स्पष्ट कर दिया है। अब तुम्हारे सुदर्शन कहाँ गए? सुदर्शन का तात्पर्य अच्छे दर्शन, सुदर्शन अच्छे दर्शन। लेकिन हमारे सनातन में अंधकार नहीं है, एक पाखंडी ने अंधकार फैला दिया, एक पाखंडी ने अंधकार फैला दिया कि सुदर्शन ऐसा कर दे ऐसा कर दिया। एक बताओ, तुम्हारे देश में कृष्ण हुए, राम हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, और इस देश में दुनिया राज करके चली गई। अंग्रेज यहाँ राज कर गई, मुगल यहाँ राज कर गए, डच लोग यहाँ राज कर गए, फ्रांस के लोग यहाँ आ गए, तो तुम्हारे भगवान कहाँ सो रहे थे? प्रश्न ये आता है। अब ये यूट्यूब पर जाएगा तो लोग सुनेंगे तो लड़ने जाएंगे मेरे से। बात तो सत्य कि जब पाकिस्तान भारत का बंटवारा हुआ तो 36 करोड़ देवता पाकिस्तान नहीं कि इधर रहेगी, एक भी नहीं होगा। 36 करोड़ देवता था ना पाकिस्तान में, एक ही देवता नहीं, सारी की नियम रहेंगे, और फिर भी घबरा रहा है हिंदुस्तान। क्या कर रहा? जब देवता 36 करोड़ तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अवतार तुम्हारे साथ है, और फिर तुम्हें मुसलमान का डर क्यों लगता है? मुसलमान खतरा, इसका मतलब तुम्हारे देवताओं में ताकत नहीं है क्या? ये देवी में ताकत नहीं है क्या? कि जब तुम्हारे पास 36 करोड़ देवता रहते हैं, भारत में रहते हैं, और देवियां रहती, और फिर तुम्हें डर लगा मुसलमान राज कर लेगा, क्यों कर लेगा राज? इसका मतलब तुम्हारे देवताओं में या तुम्हें ताकत नहीं, डरते हो। और उनका एक अल्लाह, दूसरा है ही नहीं। वो वेद का एकम सद विप्रा बहुधावंती, एक को ही हम नाना नाम रूपों से जानते। इसलिए हमारे यहाँ पर क्या है कि सनातन में अंधकार लोगों ने फैला दिया। सनातन तो सत्य था, सदा से रहा, प्रकृति का नियम सदा से रहा है, इंद्रियों का नियम है, प्रकृति का नियम है। सूर्य उदय होता है दिन में, रात को चंद्रमा चमकता है, क्या? और ये प्रकृति का नियम है। हवा, मिट्टी और पानी, ये भी सनातन से। जिस समय देवी देवता नहीं थे, अवतार नहीं थे, उससे पहले ये चीजें थी। कहते ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, प्रश्न आता है ब्रह्मा किसने बनाया? ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, प्रश्न आता है ब्रह्मा किसने बनाया? फिर आपको पूछने में उसको किसने बनाया? ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, तो ब्रह्मा वहां बैठ के सृष्टि बना रहा था। अब एक दर्जी है, कोट जैकेट बना रहा है, तो कहीं तो बैठ के बना रहा है। कपड़ा भी है, धागा भी है, मशीन भी है, कैंची भी है, सुई भी है, पायदान में मशीन हिला रहा है, तो वो टेलर मास्टर अलग है, कपड़ा अलग है, मशीन अलग है, तो बैठा। ऐसे ब्रह्मा कहाँ बैठा हो, वो जाके सृष्टि बनाई। ब्रह्मा का तात्पर्य है जैसे ही तुम्हारे अज्ञानता से अंतःकरण में संकल्प आया, ईश्वर के अंतःकरण को कहते हैं, वह संकल्प हो रहा और हुआ कुछ नहीं, सृष्टि बन के भास रही। कैसे? जैसे आपके स्वप्न में दुनिया बन के भासती है, और वहां होता कुछ नहीं है, वहां होता कुछ भी।
एक प्रतीत हो रहा है मन में। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस देश में 36 करोड़ देवता देवियां रहते हैं वो देश हजारों साल तक गुलाम क्यों रहा? प्रश्न ही खड़ा होता है। बिल्कुल ठीक। ये बात कौन कहे? जिसके सिर ना हो खाए, या सिर कटवाओ या फुड़वाओ। फिर लोग कहते हैं हमारी भावनाओं का आत होती, हमारी भावना। अरे मैं अभी सनातन धर्म का प्रचारक हूँ, लेकिन मैं अंधविश्वास का प्रचारक नहीं हूँ। भावनाएं आत मेरी भी होती है कि जब हमारे देश में इतने देवी देवता रहते हैं, अवतार तो फिर भी दूसरे को राज कर गए यहाँ पर। इसका मतलब तुम में तुम्हारे देवता में ताकत नहीं, हमारे में इसलिए राज कर गए। आज भी तुम डरा रहे हो लोगों को, आज भी तुम डरा रहे हो मुसलमान राज कर लेगा, आज भी तुम लोगों को डरा रहे हो मुसलमान राज कर लेगा। इसका मतलब तुम्हारे देवी देवता में ताकत है नहीं, इसलिए अंग्रेज भी राज कर गए हैं, यहूदी, डच, सारे मुसलमान, मुगल राज करके क्यों कर गए? क्योंकि तुम अलग अलग बटे हुए थे, अलग अलग बटे हुए थे। आज भी ये हालात है। ये हमें डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके और टुकड़े कर देंगे, क्योंकि बटे अलग अलग, ये एक जगह बैठना नहीं चाहते। ईसाइयों में, इस्लाम में एक बड़ी विशेषता है, बौद्धिस्ट लोगों में, कि वहाँ मंदिर हो, चर्च हो, गिरजाघर हो, वो सब एक साथ बैठते हैं, समानता से उपदेश करते हैं, एक वाणी बोलते हैं और प्रेम से रहते। कोई ऊंचा नीचा छोटा बड़ा उसमें नहीं। क्या नहीं? कोई ऊंचा नीचा छोटा बड़ा उसमें नहीं। हमारी समस्या सनातन में ये आ गई शुरू से, और उस बदलाव को हिंदू धर्म करने की कट्टरता को। कहने का अभिप्राय है कि इस संसार में इसलिए सनातन का तात्पर्य है कि सदा से जो चलता आया है, सदा से जो। अरे आगे बैठा नहीं बैठा था, या बैठा नहीं बैठा तो पर कुर्सी बैठा दिक्कत है, बैठने में दिक्कत है, नहीं बैठे कोई। चलो वो सच्चिदानंद भगवान। अब देखो आप सब पढ़े लिखे लोग, एक बात मैं कह रहा हूं कि भारत में ही 36 करोड़ देवी देवता है। कहाँ है? अनेक कंट्री में होंगे। अब भारत में 36 करोड़ देवता रह रहे हैं, पहले भी थे आज भी। और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो उस साइड में एक देवता रह गया, सारे यहीं रह गए। क्या रहे? और पहले से रह रहे 36 करोड़ देवता। और फिर भी हमें डर सता रहा है कि हमारे भारत में देवी देवता अवतार 36 करोड़ रहे शुरू से लेकर आज तक, और फिर भी देवी देवता होते हुए 36 करोड़ आपके भारत पर दुनिया राज करके चले गए। अंग्रेज कर गए, मुगल कर गए, फ्रांसीसी आ गए, डच आ गए, क्या आ गए? सब लोग हुण जातियां आ गई, यहाँ पर सब राज करके चले गए। तुम्हारे देवता कहाँ से हो रहे, देवियां कहाँ से हो रही थी? और आज भी डरा रहे हैं कि मुगल राज कर लेगा, मुसलमान शासक आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके देवताओं में आप में हिम्मत नहीं कि तुम लड़ सको। तो सनातन अंधविश्वास नहीं था, सनातन का तो वैज्ञानिक सिद्धांत था, लेकिन बीच में पाखंडवाद लोगों ने को छोड़ दिया। क्या कर दिया? देवी देवता बने रहे, देखते रहे, और वो मार काट करते रहे। इसका मतलब कि आपने सनातन को क्या बना दिया? शून्यवाद बना दिया। इसलिए परमात्मा सबको प्यारा, सब जगह प्यारा, सब जगह मीठा है, सबको कीमती। इसलिए सनातन धर्म सदा से है। जैसे कहा कि सनातन क्या है? आंख का धर्म सदाचार है और देखती है, कान का धर्म सदा वो सुनता है, जीवे का धर्म सदा से वो रस का स्वाद लेती है, नासिका का धर्म सदा से वो गंध सुगंध लेती है। तो ये जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, शरीर का धर्म ये सदा से रहा। अब ये कहा था कि मनुष्य शरीर में, पशु पक्षियों के शरीर में दो ही पक्ष है, क्या? नर और मादा। ये नियम है, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, 2 पाए हो या 4 पाए, 2 पाए हो 4। इसमें एक विशेषता, फूलों में विशेषता कि वहां भी 2 पक्ष होते हैं, नर और मादा। तो हमेशा संतान उत्पत्ति मादा से होती, नर से नहीं होती। ये सनातन सिद्धांत। दूसरी बात कि सदा से ये वायु है जब से भूमंडल बना। अब ये वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी की आयु कितनी, कोई 3 अरब वर्ष बताता है, कोई 4 अरब बताता है, लेकिन जब से सृष्टि बनी तब से सृष्टि के अंदर हवा है, जल है,
क्या है? पृथ्वी है और ये आकाश दिख रहा है। और ये पंचतत्व सनातन से रहे। जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, देव देवता अवतार नहीं, तब भी ये तत्व थे। क्या थे? ये सनातन है। क्योंकि अब प्रश्न आता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई। अभी क्या कहा था हमने कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, तो ब्रह्मा ने सामान कहाँ से इकट्ठा किया? आकाश भी लाया, वायु भी लाया, अग्नि लाया, जल लाया, मिट्टी लाया, और ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई। वो कैसे बनाई? कहाँ बैठ के बनाई? फिर कहते ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। इस सृष्टि का सिद्धांत ही उल्टा कर दिया। वेद कहता है, विज्ञान कहती है कि मुख से कोई संतान पैदा नहीं होती, प्रसन्न है संसार में, तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा, और बाकी सब। ये भी एक बड़ा वितरणवाद संसार में लोगों ने फैला दिया। कहने का प्राय है कि सृष्टि के विधान को हम चैलेंज नहीं कर सकते, और सृष्टि का विधान परमात्मा का विधान है जो सदा से चलता आया। और उस विधान में यदि हम कुछ भी व्यवधान डालते हैं तो हमारा उल्टा शरीर हो जाता खराब। जैसे सूर्योदय पर हम उठ जाएं, कब हो जाए? प्रकृति के साथ अगर शरीर चलता है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। क्या रहता है? प्रकृति के सूर्योदय तक हम उठ जाएं, सूर्योदय से पहले सूर्योदय तक उठ जाए। सूर्यास्त से पूर्व भोजन कर ले। सूर्यास्त से पहले, ये ऋषियों ने रिसर्च किया कि सूर्यास्त से पूर्व क्यों? कि जब सूर्य रहता उस समय हमारी कोशिकाएं बहुत खुली रहती है, जो भोजन करते हैं उसका रस बनता है। और यदि हम रात को 12 बजे भोजन करते हैं तो हम प्रकृति के खिलाफ चल रहे हैं। क्या करें? आज जो लोगों में बीमारी आ रही है, स्वास्थ्य ठीक है, इसका कारण है कि प्रकृति के धर्म को हमने छोड़ दिया। क्या कहते? जहां सोना चाहिए वहां जाग रहे हैं, जहां जाग रहे हैं वहां सो रहे हैं। इससे इसका साइड इफेक्ट बॉडी पड़ता है। हम पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन जब शरीर आपका ठीक नहीं तो पैसे क्या करोगे? भोगायतन मतलब जिससे भोगेंगे, जिस शरीर से लड्डू खाएंगे, जलेबी खाएंगे, बर्फी खाएंगे, घी खाएंगे, काजू बादाम खाएंगे, वो शरीर तो खराब हो रहा है क्योंकि प्रकृति से उल्टा चल रहे हो। क्या कर रहे हैं? प्रकृति जब हमें सोना है हम जागते हैं, जब जागते हैं हम सोना, उससे हमारी पाचन क्रियाएं समाप्त हो रही है, हमारे ऑर्गेन्स खराब हो रहे हैं। ये प्रकृति के खिलाफ चल रहे हैं सभी। क्या कर रहे हैं? सभी लोग। अब देख मान लो जो बच्चे मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं उनकी मजबूरी है, अगर वो यूएसए में रहते हैं तो वहां तो रात दिन वो सेट हो जाते हैं, लेकिन वो इंडिया में रह रहा है तो वहां दिन हो रहा है तो काम करना पड़ रहा है। वहां दिन है या रात? वहां पर दिन है, यहाँ पर तो काम करना पड़ेगा। वहां रह रहा तो वहां की सेटल सही है। इसलिए प्रकृति से हम विपरीत चलने लगे। विपरीत चलने के कारण ही हमारा शरीर कमजोर होता। ये प्रकृति का नियम सदा से, जितना प्रकृति के विपरीत चलेंगे उतना ही शरीर में विकार आएगा। इसलिए प्रकृति का नियम से अगर साधक चलेगा तो शरीर की दीर्घायु होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, चित्त स्वस्थ रहेगा, बुद्धि ठीक रहेगी, निर्णय ठीक होगा। और प्रकृति के खिलाफ जाते ही क्या हो गया? अनैतिक तरीके से शरीर को ठीक रखना भी ठीक नहीं। जैसे कुछ लोग नशा करके जिंदा रहना चाहते हैं, वो प्रकृति के खिलाफ है। क्या करते हैं? कुछ लोग व्यसन करके शरीर में ऊर्जा लेना चाहते हैं, वो प्रकृति के खिलाफ। नेचर नेचर है, नेचर का जैसा है उसको वैसा ही समझ लो तो जीवन में चैन है। और यदि प्रकृति से उल्टा चलेंगे तो शरीर को भोगना पड़ेगा, उसके साथ आपको भी भोगना पड़ेगा। वो सच्चिदानंद भगवान है। सनातन धर्म सदा से जो चलता है, सूर्योदय दिन में होता है, सूर्योदय से रोशनी आती और रात से को चंद्रमा होता है। चंद्रमा शीतल का प्रतीक है, जबकि चंद्रमा भी सूर्य से रोशनी लेता है, लेकिन चंद्रमा की रोशनी शीतल होती है, ठंडक देती है। प्रकृति का नियम है। यदि रात को चंद्रमा की रोशनी नहीं होगी तो फल, सब्जियां, फूल इत्यादि पैदा नहीं ढंग से हो। ये जो प्रकृति में रात दिन पूर्णमासी होती, अमावस्या होती, 15 दिन अंधेरा और 15 दिन रोशनी। ये महीने का जो चक्कर है ना कि 15 दिन रात्रि अंधेरी होगी फिर रोशनी होगी, तो ये भी प्रकृति का नियम, इसको कोई नहीं चैलेंज कर सकता। ये राम के युग में भी थी, ब्रह्मा के युग में भी थी, आज भी, आगे भी। तो ये प्रकृति का नियम। अगर रात्रि को रोशनी नहीं होती चंद्रमा की तो फल, सब्जियां, फूल इत्यादि डेवलप नहीं होंगे। आप देखो किसान के खेत में जाके देखो कि रात को अगर इंजेक्शन नहीं लगाते तो सुबह लोग कैसी हो जाती है। जबरदस्ती जो इंजेक्शन लगाओ वो तो खतरनाक है। ये प्रकृति से रात को फल फूल बढ़ते हैं। जिस खेत में तुम देखो
कोई इंजेक्शन नहीं डालता तो भी रात को फूल सब्जियां बहुत फैलते हैं। रात को ज़्यादा फल फैलता है, दिन में नहीं बढ़ता फल। फल हो फूल हो ये रात को क्योंकि उनकी रोशनी गिरती है। क्या करती? अब आजकल खेती हो रही हो तो ये प्रकृति का नहीं, आजकल ओस गिरती है, तो इसकी फसल के बहुत फायदेमंद। तो प्रकृति के नियम को हम भूल गए, और प्रकृति के नियम को भूलने से हम सारे काम, शरीर की आयु कम हो गई, हर शरीर की आयु कम होती जा रही है। जिस समय ऋषि मुनि या ग्रस्त लोग प्रकृति के विधान से रहते थे उसमें दीर्घ आयु होती थी, कहते थे लंबी आयु होती थी। और आप विदेश में जो लोग रहते हैं, फॉरेन कंट्री में, वहां आपका नियम बहुत सख्त है, उनका खाने का, पीने का, लेटने का सब फिक्स। इसलिए वो 60 साल में लाल टमाटर रहते हैं, 80 साल के तो मैनेजर बनते हैं कंपनी में। क्यों गलत काम? 70 साल के तो जीएम बन जाते कंपनी में जाकर, एकदम फुर्ती रहते हैं, क्योंकि वो प्रकृति से चलते हैं। उनका टाइम खाने का, उठने पेंक्चुअल। और हम सनातनी लोग तो ज्यादा पागल हो गए। उनके यहाँ कमाने का टाइम तो कमाएंगे, करना तो करना, एक आधे मिनट लेट नहीं हो सकते। इतने बजे का टाइम दिया आपको कि आपको सुबह 5 बजे पहुंचना, तो 5 बजे ही पहुंचेंगे। ये नहीं कि 5:30, ऐसा नहीं। ये हमारे यहाँ होता है, वहाँ नहीं होता। इसलिए वो लोग डेवलप क्यों हो रहे हैं? वो नेचर के साथ चलते हैं। वो लोग इतना विकसित क्यों हो रहे हैं? वो नेचर के साथ चलते हैं, टाइम के पंक्चुअल हो। इसलिए प्रकृति के नियम से हम चलेंगे तो हमारा शरीर भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और सब व्यवस्था ठीक है। वो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए सत्य सनातन धर्म क्या है? हमारा सनातनियों का परमात्मा, जैसा वेद कहता है, सर्वम खलिदम ब्रह्म तज्जलाते शांतुपास। सर्वम खलिदम ब्रह्म, समस्त जगह ब्रह्म व्यापक है। और समस्त जगह व्यापक है तो आप जहां बैठे वहां भी वो है। तो जर्रे जर्रे में एक परमात्मा ही देखता है सनातनी। क्या देखता है? नाम देख ले दृष्टांत आता है, रोटी नाम देव ने पकाई, कुत्ता लिए जा रहा है, और नाम देकर रुको भाई, रुको थोड़ा घी लगा दे, क्योंकि तुमने शक्ल वाली स्वान की और मुझे और बता दी इंसान। नाम रूप का पर्दा है ना। तो ये उच्च दृष्टि है, उस तत्ववेता का उच्च सिद्धांत है कि उस समय वह कुत्ते में अपने में एक ही देख रहा है। क्या देख रहा है? ये संतों का विचार है। और यहाँ पाखंड हो जाएगा कि मंदिर में ढोल नगाड़े काय के बजते हैं? काय के बने होते हैं मंदिर? ढोलक नगाड़े नौपत चमड़े के बने होते हैं। तो चमड़ा काय का बताओ? भैंस का भी हो सकता है, बकरी का भी हो सकता है, ऊंट का भी हो सकता है, भैंसे का भी हो सकता है, भेड़ का भी हो सकता है। जो बजाते आवाज उसी भी आती। अब प्रश्न था कि ढोल नगाड़े अंदर बज रहे हैं चमड़े के, पशु मुर्दा अंदर बोल रहा है, जो पशु मर गया उसकी चमड़ी आवाज कर रही अंदर, और इंसान को बाहर खड़ा करते ले जाके कि तुम नहीं आओ यहां पर। क्या करोगे? मतलब वो चमड़ा पीटा जा रहा है अंदर, और इंसान बाहर भागो यहां से, भागो यहां से, तुम्हें नहीं घुसने दिया अंदर। तो क्या मतलब हुआ? ये बहुत बड़ा अज्ञान है। क्या? बहुत बड़ा अज्ञान। इसलिए संत रविदास कहते थे चामड़े की पुतली भजन कर ले। क्या कर ले? चामड़े की पुतली भजन कर ले। चामड़े के हाथी घोड़ा और चामड़े की गाय बाछा और चामड़े का दुहना, चामड़े को चामड़ा भी जाता है। सिद्धांत देखो रविदास का वैज्ञानिक सिद्धांत कि इस संसार में कोई ऐसा शरीर है जो सोने चांदी का बनाओ। आप हम सब किससे बनाए? चमड़ा तो है। क्या है इसमें? चमड़ा है। अच्छा, गाय भैंस काय की है? उसके थन काय के? हम पीने वाले काय के बने हैं? बच्चे काय के हैं? तो चमड़े को पी रहा है। तो तुम कहाँ के कितना मतलब उच्च कोटि का विचार आता रविदास जी का कि चमड़े को चमड़ा ही पी रहा है। भैंस चमड़े की, तुम चमड़े के, बच्चा चमड़े का, उसके थन चमड़े के, तुम्हारा शरीर चमड़े का, तुम्हारे बच्चे चमड़े के। तो क्या सोने चांदी के हो रहे हैं? सारा संसार चमड़ा। ये बात समझ में आ रही? क्यों रोज कि शरीर हमारे चमड़े के, गाय भैंस चमड़े की, बच्चे हमारे चमड़े के। ये बताओ तुम्हारे कोई सोने चांदी के किसी बच्चे पैदा किए हो यहाँ है घर में? सब चमड़े के बने, गाय भैंस बकरी सब। और उसी से दूध निकलता है। किसे निकला? ये थड़ की स्टील के तो लोहे चांदी के, गाय भैंस के थड़ चमड़े के। तो चमड़े में दूध आता है। क्या आता है? तो चमड़े का दूध क्यों पीते हो? तुम तो अपवित्र हो गए, तुम तो अधर्मी हो गए, तो धर्म से अच्युत हो गए। क्यों चमड़े का दूध पीते हो? गाय चमड़े की, थड़ बकरी बकरी, और सारा दूध चमड़े में आता है। क्या आता है? आता ना। और चमड़े में पिया जाता है।
कोई भगोना नहीं पीता है, न बाल्टी पीती, चमड़ा पीता है। बच्चे को पिलाओ, खुद पियो, और सब क्या है। तो ये वैज्ञानिक सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहता। मतलब इसको तो लोग चिढ़ते हैं कि ऐसा क्यों कह दिया। अरे भाई सिद्धांत ये प्रकृति का नियम ही तो है। यही तो सनातन सिद्धांत है कि चमड़े से चमड़ा उत्पन्न हो रहा है, चमड़ा ही खाया जाए, चमड़ा ही पिया जा रहा है, और क्या हो रहा है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये सनातन सिद्धांत है। आज तक जैसे पंडित लोग गाय दान लेते हैं, जब घर में चारा ना हो, रखने की जगह ना हो, तो पंडित ने विधान निकाल लिया, बोले चांदी गाय दान कर दो। गोदान कौन सी चांदी होना। वो चांदी की गाय ले ली, लेकिन क्या वो दूध देगी, क्या वो चारा खाएगी। एक रास्ता निकाल लिया, कौन सा, कि चमड़े गाय तो रख नहीं सकते, चारा खिला नहीं सकते, तो कहते गोदान के लिए आप इतनी सी बना दे। मुझे के लोग दे देते थे छोटे छोटे 10 ग्राम की, 5 ग्राम की चांदी गाय दान होगी। क्या होगी, गोदान। अब वो चांदी की 100 रुपए की होगी, 200 रुपये, तो गाय 100-200 आती नहीं। फिर गाय नहीं हुए तो उसका चारा भी चाहिए। तो पंडितों ने विधान निकाल लिया, यार ये तो मामला गड़बड़ है, कि गाय देंगे और गाय को चारा कहाँ से लाएंगे, फिर कौन दूध देगा। इसलिए एक उपाय निकालो, चांदी की गाय दे दो, क्या दे दो, सोने की गाय दे दो। अब वो धातु तो काम आ जाती, धातु तो बेच देंगे। दूसरी बात सुनो, पूरे हरिद्वार में जाके देखो, जितनी मालाएं बेचने वाले, क्या बेचने वाले, और मणि, मुक्ता, नीलम, ये जो बेचने वाले हैं, उनको मैं सबको जानता हूँ हरिद्वार में। उनसे पूछो कि आप, हम तो माला खरीद रहे हैं, क्या रुद्राक्ष की, नीलम खरीद रहे हैं, पुखराज खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, और वो बेच करके यहाँ जमीन खरीद रहे पूरी। ये पूरा क्षेत्र उनका है। वो रुद्राक्ष की माला बेच के, नीलम मणि बेच के, पुखराज बेच के अपना मुकद्दर हम बदल रहे हैं, और वो बड़ा मुकद्दर बदल, उनको बेच के जमीन खरीदे रोड पर। यहाँ पे मैंने देखा है, सारी देखो जमीन जाकर। तो बताओ कि उनकी कितनी सोच उच्च कोटि की, कि वो आपको रुद्राक्ष की माला दे देंगे, पुखराज नीलम दे देंगे, और क्या दे देंगे, पुखराज नीलम पता नहीं क्या क्या बदल ये अंगूठी सूट करती, ये सब दे देंगे आपको। और पैसा इकट्ठा किया, जमीन हाईवे पर डालेंगे। क्या करेंगे, जमीन लेके हाईवे पर डालेंगे। तो सोच उनकी ठीक है, हमारी ठीक है। हमें तो फंसा दिया अंदाज, हमें तो फंसा दिया, और वो जमीन लेके रोड पर डाल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, वो बहुत आगे सोचते, जहां पर तुम्हारी सोच पूरी होती है वहां से सोचना चालू करते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस धर्म में अंधकार है पूरा। इसलिए सनातन धर्म है कि आप प्रकृति के साथ रहो, उसके खिलाफ जाओगे तो मारे जाओ। इसलिए तुलसीदास को कहना पड़ा कि एक घड़ी आदि में बुनियाद, तुलसी संगत साथ की कटे कोटि। एक घड़ी का सत्संग हो, आधी घड़ी का सत्संग हो, आदि में बुनियाद हो, तुलसी संगत साथ की कटे कोटि, करोड़ों प्राप्त कर। इसलिए होश, सनातन धर्म होश के लिए है, बेहोशी के लिए नहीं। सनातन धर्म होश के लिए, सनातन धर्म जो होश में जीता वो सनातनी है, अब बेहोश में जीता वो सनातनी नहीं। और हिंदू शब्द नहीं था पहले कहीं, मैंने सारे वेद उपनिषद पढ़ने छाड़ दिए, मनुस्मृति भी देख ली मैंने, 3 तरह के लेकर पढ़े, वो पढ़ी भी पढ़ी, हर तरह। कहीं हिंदू शब्द न वेद में है, न उपनिषद में है, न गीता में है, न भागवत में है। ये वैदिक धर्म को, सनातन को उल्टा करके हिंदू धर्म कह रहे हैं। और सनातन धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। सनातन धर्म स्वतः सिद्ध है। जिस सूर्य कोई संस्थापक नहीं है, चंद्रमा कोई संस्थापक नहीं है, तारों का संस्थापक नहीं, आकाश का संस्थापक नहीं, पृथ्वी का संस्थापक नहीं, जल का संस्थापक नहीं, अग्नि का संस्थापक नहीं। लेकिन शास्त्र को देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, इंद्र, ये देवता किसने बना दी, हमने बना दी। इंद्रदेव बरसात करने वाला, देवों का देव इंद्रदेव। अब बताओ, आज भी इंद्रदेव वर्षा करता। इंद्रदेव होता है जिसकी इंद्रियां हैं वो देव है। इंद्र मानी जो इंद्रियों वाला है, जिसकी आंख है, नाक है, कान, वो इंद्र है और देव है। तो देव तो आपके पास है। इंद्र मानी इंद्रियां, इंद्रदेव, तो इंद्र तो आपके पास है। वो बरसात करने वाला नहीं, वो सब कुछ चलाने वाला है, आपकी बॉडी का नियमन करने वाला, कंट्रोल पावर है। तो वायुदेव, अग्निदेव, जलदेव, इंद्रदेव कहते हैं, वायुदेव, सूर्यदेव, ये देव हैं। अब जो ये जो जितने कलाकार जो देवता दिखा रहे हैं, सूर्यदेव आ रहे हैं, इंद्रदेव आ रहे हैं, वो मुकुट में नहीं, काल्पनिक है, कल्पना है। मैं जब सत्संग करता, छोटा बच्चा था, वो संजय का लड़का, बोले आप ये प्रवचन देते हो, मुझे बताए हनुमान जी तो उड़ के दिखाओ। मुझे कह रहे हनुमान जी जो उड़ते हैं दिखाओ, सूर्य को निकल के दिखाओ। अब बच्ची गलती नहीं है, हम सीरियल ऐसा देते हैं,
बच्चे सूर्य को देख, उनका लॉजिक बहुत अच्छा है कि जैसे हनुमान जी सूर्य को निकल लिया, सही समझ, आप भी निकल के दिखाओ। जैसे हनुमान जी उड़ते हैं, आप भी उड़ के दिखाओ। अब उनको कैसे समझा है, अगर हनुमान जी ने सूर्य को निकल लिया था तो ये सूर्य कौन सा बच गया, इतना टेम्परेचर वाला सूर्य, और यहाँ उड़ के चला गया, उससे सब निकल गया। कितना अंधविश्वास विज्ञानवादी इन पाखंड में फैला दिया। ये विज्ञान कहते हैं कि सूर्य को निकलना नहीं, हम पास जाना मुश्किल है। निकलने की बात छोड़ो, वो हमसे इतने 1000 किलोमीटर वहां पास में जाना भी पिघल जाते हैं। वैज्ञानिक जाके देखिए, सब पिघल गए। हरियाणा की कल्पना चावला थी, वो विमान गया और सारे वैज्ञानिक ऐसे मोम की तरह पिघल गए थे। हमारी एक वैज्ञानिक थी हरियाणा की, कल्पना चावला, वो भी उसमें थी, विमान साइंटिस्ट, वो भी पिघल गई थी। और वहां सूर्य पे कैसे, इसलिए सनातन धर्म विज्ञानवादी है, अंधविश्वास ही नहीं। लेकिन इसमें अंधविश्वास को छोड़ दिया लोग, पाखंडवाद, इसलिए इसमें लोग श्रद्धाएं कम हो गए। सत्य को सत्य नहीं कहा, सत्य को छुपाया गया, असत्य का आरोप कर दिया। जैसा था वैसा नहीं बताया गया, जैसा था वैसा, जैसे अंगूठी हार कंगन दिख रहा है लेकिन सोना नहीं बताया गया, ये अंगूठी है, ये हार है, लेकिन सोने पर दृष्टि नहीं गई। ये मटका है, ये मिट्टी नहीं है, मटका ही मटका दिखता है, मिट्टी पर दृष्टि नहीं गई। लेकिन जितने आभूषण बने हैं सोने के, सब सोने में कल्पित है, किसमें, और वास्तव में सोना ही। ऐसे मिट्टी से बने आभूषण, मटका, हार, मटका, सुराही, आपका दीपक और आपका कुल्हड़, ये मिट्टी से बने हैं किसी ने। अब हमारी दृष्टि मिट्टी पर नहीं, कुल्हड़ पे है, मटके पे, वास्तव में सब में मिट्टी एक ही है। ऐसे सनातन सिद्धांत में सब में एक ही परमात्मा है, ये समझ जाते हो, झगड़ा खत्म हो जाता। क्या हो जाता झगड़ा? एक बताओ, भैंस है तो पंजाब से लाओ, चाहे हरियाणा से लाओ, यूपी से, तो चाहे वो 1 लाख की, चाहे 2 लाख की, 4 लाख की भैंस, 5 लाख, तो है तो चमड़े की बनी हुई। अब अपने साहब वहां से सोने की भैंस आ रही, चांदी की भैंस आ रही, तो ये अज्ञान है। जितनी दुनिया भैंस बने चमड़े की बनेगी, गाय भी चमड़े की होगी, इंसान भी चमड़े हुए। कहने का तात्पर्य कि 5 तत्वों से बना शरीर ही चमड़े का है, जिसमें आकाश है, वायु है, अग्नि है, मिट्टी है और जल। तो ये क्या है, ये सारा 5 तत्वों से बना संसार इस प्रकृति धर्म से अलग नहीं है। ये 5 तत्वों कहते हैं